दीदी क्या बोल रहा था वो अकड़ू? अकड़ू नहीं है। अच्छा है यार। किसी को बताना मत। यही कि पुलिस वाले का वॉलेट एक लड़की ने ढूंढ कर दिया। दोस्तों, आज हम जिस कलाकार की बात करने वाले हैं, ये साउथ इंडस्ट्री की एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं, काजल अग्रवाल। काजल अग्रवाल ने वैसे तो फिल्मों की शुरुआत बॉलीवुड से ही की थी, लेकिन यहाँ इनकी दाल नहीं गली, तो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर साउथ इंडस्ट्री में चले गए। कैसे बॉलीवुड में हाथ पैर मारने के बाद आज वो वापस साउथ पर ही फोकस करने को मजबूर हो गई, और कैसे साउथ के अच्छे भले करियर को भी दांव पर लगाने को तैयार हो गई काजल अग्रवाल। आज इस वीडियो में हम इन सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम जानेंगे काजल अग्रवाल की सच्चाई। दोस्तों, काजल अग्रवाल का जन्म 19 जून 1985 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। काजल एक हिंदू पंजाबी परिवार से बिलोंग करती हैं। काजल के पापा का टेक्सटाइल का कारोबार है और माँ कन्फेक्शनरी के बिजनेस से जुड़ी हुई हैं। काजल की एक छोटी बहन है जिसका नाम है निशा, और वो तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में एक्ट्रेस हैं। अपनी स्कूलिंग खत्म करके काजल ने मास इंडिया में ग्रेजुएशन पूरा किया और पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करने लगी, लेकिन कर नहीं पाई। वो कई बार कह चुकी हैं कि एमबीए करना उनका सपना है। अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद काजल एक्टिंग में ट्राई करने लगे। हालांकि इनको एक्टिंग का शौक ग्रेजुएशन के दौरान ही लग गया था और इन्होंने उसी समय ऑडिशन देने शुरू भी कर दिए। अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही इन्होंने हिंदी फिल्म क्यों हो गया ना में एक छोटा सा रोल मिला। क्यों हो गया ना 2004 में आई थी और इसमें विवेक ओबराय के साथ में ऐश्वर्या राय लीड रोल में थी। इस फिल्म के बाद इन्होंने बॉलीवुड में खूब सारे ऑडिशन दिए, हाथ पैर मारे, लेकिन इनको ब्रेक नहीं मिला। इसके बाद इन्होंने अपना बैग उठाया और साउथ फिल्मों में ऑडिशन देने शुरू कर दिए। साल 2007 में पहली तेलुगु फिल्म मिली, लक्ष्मी कल्याणम। इसके कुछ समय के बाद एक और तेलुगु फिल्म में काम किया और 2008 में तमिल फिल्मों से इन्होंने डेब्यू कर लिया। 2007 और 8 में काजल ने 7 से 8 फिल्मों में काम किया, लेकिन बहुत ज्यादा पहचान इनको नहीं मिल सकी। असली पहचान मिली साल 2009 में तेलुगु फिल्म आई थी जिसका नाम था मगधीरा। मगधीरा एस राजामौली की फिल्म थी और बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म से काजल तेलुगु इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम बन गई। मगधीरा उस समय 35 करोड़ के छोटे से बजट में बनी थी और इसने 150 करोड़ रुपए की भारी भरकम कमाई की थी। काजल का पहली बार नाम जुड़ा साल 2009 में ही इनके को एक्टर राम पोथिनेनी के साथ में। 2007 में इन्होंने राम के साथ गणेश नाम की फिल्म में काम किया था और इसी दौरान ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। इन दोनों का अफेयर उस समय बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। इन दोनों के अफेयर की चर्चा जब चरम पर थी तो दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाए और लिव इन में रहना शुरू कर दिया। लेकिन लिव इन में रहने के दौरान पता चला कि दोनों के सोच मेल नहीं खा रहे हैं। कुछ दिनों में ही दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे और फाइनली एक समय के बाद में ये दोनों अलग भी हो गए। खैर, इसके बाद 2011 में मिस्टर परफेक्ट की शूटिंग के दौरान काजल का नाम जुड़ा प्रभास के साथ में। उस समय ये दोनों शूटिंग के बाद भी साथ में स्पॉट किए जाते थे। मीडिया में जब खबर उड़ी कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है तो काजल ने प्रभास को सिर्फ अपना दोस्त बताया। लेकिन ये कौन सी दोस्ती थी जो काजल हर रोज शूट के बाद प्रभास की गोद में बैठी दिखने लगती थी। दरअसल ये दोनों रिलेशन में थे और एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय भी कर रहे थे, लेकिन ये दोनों अपने रिश्ते को मीडिया में नहीं लाना चाहते थे। काजल 2011 तक साउथ में काफी बड़ा नाम बन चुकी थी, बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी और इनके मन में फिर से बॉलीवुड घूमने लगा। इन्होंने ऑडिशन देने शुरू किए और फाइनली इनको सिंघम के पहले पार्ट में काम करने का मौका मिल गया। इस फिल्म में अजय देवगन लीड रोल में थे और यह एक रीमेक मूवी थी, लेकिन रीमेक होने के बाद भी यह एक बहुत बड़ी सफल फिल्म बनी। इसके बाद काजल को लगा कि अब वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बन जाएंगी। काजल ने मुंबई में ही अपना खुद का घर ले लिया और बॉलीवुड पार्टियों में हाजिरी लगानी शुरू कर दी। लेकिन इन्होंने एक समझदारी का काम किया, साथ ही साथ साउथ की फिल्मों की भी शूटिंग इन्होंने जारी रखी। यानी साउथ को इन्होंने टाटा बाय बाय नहीं बोला, लेकिन सारे काम वैसे नहीं हो पाते हैं जैसा हम सोचते हैं, जिस तरह से हम प्लान करते हैं। सिंघम जैसी सफल फिल्म देने के बाद भी इन्हें कोई और हिंदी फिल्म के ऑफर नहीं आए, लेकिन काजल ने हार नहीं मानी और इन्होंने ठान लिया कुछ भी हो जाए बॉलीवुड में सफलता हासिल करके रहनी है।
फाइनली 2013 में सिंघम के 2 साल के बाद इनको अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म मिली। फिल्म का नाम था स्पेशल 26। स्पेशल 26 में वैसे तो काजल लीड एक्ट्रेस थी, लेकिन इनका रोल बहुत छोटा था और मुश्किल से 10 मिनट लंबा था। हालांकि यह फिल्म भी एक सफल फिल्म थी, बहुत सक्सेस हुई थी और लगा कि अब बॉलीवुड की फिल्में इनको मिलती चली जाएगी। लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि पहली 2 सफल फिल्म देने के बाद भी इन्हें किसी और बॉलीवुड फिल्म के ऑफर नहीं आए। और ऐसा भी नहीं है कि ये अच्छी एक्टिंग नहीं करती हैं, एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हैं, दिखने में भी बहुत क्यूट है, सुंदर है। लेकिन पता नहीं क्यों सब कुछ दांव पर लगाने के बावजूद, फिल्म मेकर्स को खुश करने के बावजूद फिल्में नहीं मिली। बॉलीवुड की तो यही खासियत है, लड़कियों को काम देने के बहाने फिल्म मेकर्स और एक्ट्रेस के द्वारा मन भरकर इस्तेमाल कर लिया जाता है, खूब मजे लुटे जाते हैं। काम दे ना दे उनकी मर्जी। एक्ट्रेस कितनी भी टैलेंटेड हो, कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, उनके सामने कोई मायने नहीं रखता। फिर काजल ने वही किया जो ज्यादातर बॉलीवुड की फ्लॉप एक्ट्रेस हमेशा करती हैं, यानी कि तड़कता फड़कता सा फोटो शूट। जी हाँ, जब काजल ने देखा कि उनको कोई काम नहीं दे रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, इतनी अच्छी फिल्में करने के बाद भी, इतनी शोहरत पाने के बाद भी काम नहीं मिल रहा है, तो काजल ने बहुत ही एक्सपोज करने वाला टॉपलेस फोटोशूट करवाया। ये फोटोशूट 2014 में करवाया था। जब ये फोटोशूट, जिसमें काजल टॉपलेस नजर आ रही थी, वायरल हुआ तो चर्चा का विषय बन गया कि काजल जैसी एक्ट्रेस जो संस्कारी बनती हैं, बहुत ज्यादा कायदे की बात करती हैं, वो भी इस तरह के फोटोशूट करवाती हैं। इन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया और इनकी खूब आलोचना हुई। तो काजल ने फोटोज को लेकर एक बयान दिया। काजल ने कहा कि ये जो फोटोज हैं वो सारे के सारे फेक है। काजल ने कहा कि मैंने इस तरह का कोई भी फोटोशूट नहीं करवाया, ये सारे फोटोज मोब कराया हुआ है, यानी एडिटिंग किया हुआ है। इसके बाद मैगजीन के एडिटर कबीर शर्मा ने, जिसके लिए इन्होंने फोटोशूट करवाया था, उसने बयान दिया कि काजल का यह बयान काफी चौंकाने वाला है और पूरी तरह से बेतुका है। हमारी मैगजीन ने कभी भी किसी भी एक्ट्रेस की फोटो के साथ में छेड़छाड़ नहीं की। हमने जब काजल का टॉपलेस फोटोशूट किया तो एग्रीमेंट भी किया था। हमारे पास काजल के साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। मैगजीन के एडिटर ने यह भी कहा कि काजल ने अगर ऐसा फोटोशूट नहीं कराया और हमने गलत तरीके से उस फोटो में टॉपलेस दिखाया है तो उसे हमारी मैगजीन के ऊपर केस करना चाहिए। लेकिन काजल सच्ची होती तो केस करती ना, इसलिए काजल चुप हो गई। इसके बाद काजल का कोई बयान नहीं आया क्योंकि उनकी झूठ की पोल खुल चुकी थी। इस फोटोशूट के बाद काजल को बॉलीवुड में एक फिल्म मिली, यानी फोटोशूट का फायदा हो गया था। फिल्म थी 2 लफ्जों की कहानी। रणदीप हुड्डा इसमें लीड रोल में थे। इस फिल्म के बाद काजल ने आरोप लगाया फिल्म मेकर के ऊपर कि फिल्म में उसका जो किसिंग सीन है वो उसे बिना बताए शूट किया गया था, धोखे से शूट किया गया था। उस वक्त भी फिल्म मेकर्स की तरफ से एक बयान आया कि फिल्म में किसिंग सीन काजल की मर्जी से हुआ था और इस किस सीन के बारे में एग्रीमेंट भी बकायदा लिखा हुआ है। इसके बाद काजल को फिर से चुप होना पड़ा। इनके पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो काजल का नाम राम पोथेनेनी, प्रभास के अलावा साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ भी जुड़ा। लेकिन इनका अफेयर ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और कुछ समय के बाद दोनों अलग हो गए। काजल का पर्सनल मैनेजर एक बार ड्रग्स के केस में पकड़ा गया था, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो काजल भी चर्चा का विषय बन गई थी। काजल पर आरोप लगे कि इसका मैनेजर काजल के बहुत ज्यादा क्लोज थे, तो ये दोनों एक साथ ड्रग्स लेते थे और काजल के लिए ड्रग्स का इंतजाम भी इसका मैनेजर करता था। पर इस पर काजल ने कभी कोई बयान नहीं दिया और केस भी बहुत जल्दी मीडिया से गायब भी हो गया था। 2 लफ्जों की कहानी के बाद काजल बॉलीवुड से पूरी तरह से गायब हो गई। इसके बाद नजर आई मुंबई सागा में, जो कि 2021 में आई थी और आज की डेट में ज्यादातर ये साउथ की फिल्मों में ही काम करती हैं। काजल के पास अभी 4 से 5 फिल्में हैं जो लगातार 2023-24 में आएंगी। साल 2020 में काजल ने अपने बॉयफ्रेंड गौतम किचलू के साथ में शादी कर ली और आज की डेट में एक बेटे की मां बन चुकी हैं। काजल का हस्बैंड एक बिजनेसमैन है। काजल आज भले ही साउथ में काम कर रही हैं, पूरी तरह से फोकस वहीं पर है, लेकिन इन्होंने बॉलीवुड में काम करने के लिए, यहाँ सक्सेस होने के लिए जी तोड़ मेहनत की, पर सफल नहीं हो पाई। फाइनली इनका सारा फोकस आज की डेट में साउथ फिल्मों पर ही है। आज काजल अग्रवाल अपने पति और बच्चों के साथ बेहद खुश हैं और भगवान करे हमेशा वो खुश रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।